जब समंदर का पानी लाल हो गया। तस्वीरें देखकर दुनिया दंग रह गई। 706 डॉल्फिन व्हेल को उतारा मौत के घाट। परंपरा के नाम पर जीव हत्या क्यों? उत्तरी अटलांटिक महासागर में मौजूद फरो आइलैंड में जो हुआ वो दुनिया के लिए हैरान करने वाली घटना है। एक साथ 700 से अधिक व्हेल और डॉल्फिन का शिकार किया गया। वहां मौजूद लोगों की माने तो जब इन्हें मारा जा रहा था, समंदर का पानी खून से लाल हो गया। इन तस्वीरों ने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। 3 अलग अलग शिकार अभियानों की शुरुआत हुई। नावों की आवाज और पत्थरों से पानी में हलचल पैदा करके इन जीवों को डराया गया। इसके बाद इन्हें जबरन समुद्र के किनारे धकेल दिया गया और फिर चाकू और अन्य हथियारों से उन्हें मारना शुरू किया गया। इस दौरान समुद्र का पानी पूरी तरह लाल हो गया। शिकारियों ने कुल 706 समुद्री जीवों को मार डाला। इनमें 402 पायलट व्हेल, 300 से अधिक साइडेड डॉल्फिन थी। बताया जा रहा कि इस दौरान बड़ी संख्या में लोग तट पर मौजूद थे। कई बच्चे भी इस दृश्य को देख रहे थे। जानवरों के शव को बाद में एक जगह इकट्ठा किया गया और फिर स्थानीय समुदाय में बांटने के लिए काटा गया। दरअसल ये सब कुछ 1000 साल पुरानी परंपरा के नाम पर हुआ। ग्रिंडा ड्रॉप फरो आइलैंड की एक सदियों पुरानी पारंपरिक प्रथा है, जिसका मतलब होता है व्हेल का शिकार। दरअसल ये द्वीप समूह उत्तरी अटलांटिक महासागर में मौजूद है। यहाँ का मौसम बेहद ठंडा रहता है और जमीन खेती के लायक नहीं होती है। सदियों पहले यहाँ जीवित रहने के लिए लोग पूरी तरह समुद्री जीवों के मांस पर निर्भर थे। समुद्री जीवों को काटा जाता और फिर पूरे द्वीप के लोगों को मुफ्त में बांट दिया जाता। इस मांस को बाजार में बेचा या एक्सपोर्ट नहीं किया जाता है। हालांकि सी शेफर्ड और अन्य पशु अधिकार संगठन ने इस परंपरा का विरोध किया है और इस घटना को क्रूर बताया। उनका कहना है कि सिर्फ परंपरा नहीं बल्कि आधुनिक दौर में एक अनावश्यक और अमानवीय प्रथा है। विरोध में ये भी तर्क दिया जा रहा है कि इस खूनी खेल को देखने के लिए स्थानीय लोग अपने छोटे बच्चों को भी समुद्र तट पर लाते हैं। पर्यावरणविदों का मानना है कि इससे बच्चों की मानसिकता पर बहुत हिंसक प्रभाव पड़ता है। आलोचकों का कहना है कि सदियों पहले जब भोजन की कमी थी तब ये मजबूरी हो सकती थी, लेकिन आज जब फरो आइलैंड समृद्ध है और दुनिया भर से खाना वहां आसानी से पहुंच सकता है तो परंपरा के नाम पर ऐसी क्रूरता की कोई जरूरत नहीं। लेकिन तमाम अंतर्राष्ट्रीय दबाव और विरोध के बावजूद फरो आइलैंड्स की सरकार और वहां के नागरिक इस शिकार को सही ठहराते हैं। उनका कहना है कि उनकी सांस्कृतिक पहचान और इतिहास का हिस्सा है, जिसे बाहरी दुनिया को नहीं बदलना चाहिए। उनका दावा है कि वो हर साल केवल उतनी ही व्हेल मारते हैं जिससे उनकी प्रजाति को कोई खतरा न हो। भले ही ये मामला सांस्कृतिक विरासत बनाम जीवों के प्रति दया बन गया हो, लेकिन जो भी हो, समुद्री जीवों की इस तरह हत्या को किसी भी तरह जायज नहीं ठहराया जा सकता। परंपरा के नाम पर बेजुबान जीवों को मारना किसी भी तरीके से उचित नहीं है। इस तरह से सामूहिक शिकार का कोई औचित्य नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।